हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। ए पाइप कैन फिल द सिस्टम इन 30 hours and pipe B can fill in 50 liters per hour. It is a rate. If they open both pipes together, they can fill a cistern in 12 hours. Find out the capacity of a cistern. देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है? क्वेश्चन बोलना चाहता है यहाँ पे कि पाइप ए किसी टंकी को 30 घंटे में भर देता है और पाइप बी कि अपन को फ्लो रेट देख के रखा हुआ है। फ्लो रेट कितना है? अपना फ्लो रेट है यहाँ पे 50 लीटर्स पर आवर। ठीक है। फिर क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरें तो 12 घंटे में भर देते हैं। तो क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि भाई टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। देखो, पाइप ए है और ये पाइप बी है। पाइप ए 30 आवर्स के अंदर में टंकी भर देता है। पाइप बी की अपन को फ्लो रेट बता के रखा हुआ है कि फ्लो रेट कितना है पाइप बी का, वो है 50 लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 लीटर भरता है। और पाइप ए एंड पाइप बी दोनों मिलके 12 घंटे में टंकी भर देते हैं। ठीक है, तो 30 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 60। मान लो 60 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। ये एज्यूम है, ना कि आंसर है। ये हमने माना है। ठीक है, ये याद रखना, 60 लीटर हमने माना है, ना कि क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? ये भरेगा 2 लीटर। ये कितना भरेगा? 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर किसका? ए और बी का और ए का है। अगर ए प्लस बी से ए को माइनस कर दे तो बी निकल जाएगा अपना। अगर ए प्लस बी से ए माइनस कर दे तो बी निकल जाएगा। 5 - 2 = 3। तो हम ये कह सकते हैं कि बी 1 घंटे में 3 लीटर भरेगा। और टंकी की कैपेसिटी अगर 60 लीटर है और 1 घंटे में 3 लीटर भरता है तो कितने घंटे में भर देगा? 20 आवर्स में। ठीक है, अभी हमको पता है कि बी उस टंकी को 20 आवर्स में भर सकता है और बी का फ्लो रेट भी हमको पता है। देखो पहले कि फ्लो रेट होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। यहीं पे बहुत बार यूज आएगा फ्लो रेट के बारे में। फ्लो रेट क्या होता है? फ्लो रेट हमेशा होता है वॉल्यूम डिवाइड बाई टाइम। ठीक है, हमेशा क्वेश्चन में वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो अपन को लीटर में बोला जाएगा, या वॉल्यूम मीटर क्यूब भी होता है, सेंटीमीटर क्यूब भी होता है, लेकिन 100% या 99% अपन को वॉल्यूम के नाम पे लीटर ही मिलेगा। और टाइम के अंदर में मिल सकता है अपन को सेकंड मिल सकता है, मिनट मिल सकता है और हार्स मिल सकते हैं। ठीक है, इसका कहने का फ्लो रेट कहने का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन में देखिए रखा फ्लो रेट अपन को 50 लीटर्स पर आवर। इनका कहने का मतलब क्या होता है कि 1 घंटे के अंदर में 50 लीटर पानी भरा जा सकता है। ये फ्लो रेट का मतलब है। ठीक है, तो आप मुझको बताइए, जब 1 घंटे में 50 लीटर भर सकते हैं तो 20 घंटे में कितना भरेंगे? तो बहुत सिंपल है, जब 1 घंटे में 50 लीटर है अपना जो अपना फ्लो रेट है, इंटू 20 घंटे में इतना होगा, तो ये कैपेसिटी आ जाएगी 1000 लीटर। तो अपना आंसर जो यहाँ पर होगा 1000 लीटर होगा। तो अपना आंसर ना 50 लीटर होगा, ना 20 लीटर होगा, ना 100 लीटर होगा। अपना आंसर होगा 1000 लीटर। क्वेश्चन नंबर 21। A and B pipes can fill a cistern in 15 hours and 20 hours respectively. पाइप C can fill in 50 liters per hour. पाइप C का फ्लो रेट देख के रखा हुआ है। If all pipes open together, they can fill a cistern in 5 hours. What is the capacity of the cistern in liters? क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि पाइप A 15 घंटे में भरता है, पाइप बी 20 घंटे में भरता है और पाइप सी की भरने का फ्लो रेट देख के रखा हुआ है जो है 50 लीटर्स पर आवर, और तीनों पाइप मिलके 5 घंटे में भर देते हैं।
तो टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी लीटर्स के अंदर में? बहुत वही क्वेश्चन है, इसको एक बार वापस करेंगे अपन। ये हमको देख के रखा, ए भरता अपने 15 आवर्स में, बी भरता है 20 आवर्स में, और तीनों मिलके भरते हैं 5 आवर्स में। और हमको पाइप सी का फ्लो रेट देख के रखा हुआ है जो है 50 लीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 लीटर भर देता है। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम कितना होगा? इनका एलसीएम होगा 60। तो मान लेते हैं टंकी की कैपेसिटी 60 लीटर है, तो 1 घंटे में पाइप ए कितना भरेगा? 4 लीटर। ये कितना भरेगा? 3 लीटर। ये कितना भरेगा? 12 लीटर। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से अगर ए और बी को माइनस करेंगे तो सी मिल जाएगा, मतलब 12 माइनस 4 माइनस 3, वो कितना होगा? कितना होगा ये? 5 6 7 7 5, ये होगा 5 आवर्स, सॉरी 5 लीटर। ठीक है, जब सी 1 घंटे में 5 लीटर भर देता है तो 60 लीटर भरने में कितना समय लगेगा उसको? 12 आवर्स लगेगा। ठीक है, और सी 1 घंटे में 50 लीटर भरता है तो 12 घंटे में कितना भरेगा? 15 टू 12, ये कितना हो जाएगा? 5 600 लीटर। तो अपना आंसर क्या होगा? 600 लीटर। ऑप्शन डी, ना कि ए, ना कि बी, ना कि सी, ऑप्शन डी अपना आंसर होगा 600 लीटर। Question number 22. A pipe can fill a cistern in 10 hours and pipe B can empty at a rate of 40 liter per hour. If all pipes A and B open together that can fill a cistern in 15 hours, what is the capacity of the cistern in liters? तो क्वेश्चन ट्राई टू से, हाँ क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि पाइप ए सिस्टम को 10 घंटे में भरता है और पाइप बी खाली करता है, और खाली करने का रेट देख के रखा हुआ, फ्लो रेट देख के रखा हुआ है, वो 40 लीटर पर आवर्स है। और दोनों पाइप मिल के, ए और बी दोनों पाइप मिल के 15 घंटे में टंकी भर देते हैं। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है लीटर्स के अंदर? देखो क्वेश्चन जो बोला उसको लिखते हैं यहाँ पे। देखो, पाइप ए भरता है 10 आवर्स के अंदर में, पाइप बी एम्प्टी कर रहा है, तो माइनस साइन किस रेट से कर रहा है? 40 लीटर पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में 40 लीटर निकाल देता है। और ए और बी दोनों मिलके 15 घंटे के अंदर में टंकी भर दे रहे हैं। देखो, ए जब भरता है 10 घंटे में और ए भी करता है 15 घंटे, मतलब बी यहाँ पर बस एम्प्टी ही कर रहा है, जो क्वेश्चन में देख के भी रखा हुआ है। 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। तो मान लेते हैं कि अभी 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी है। तो पाइप ए 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा? ये भरेगा 3 लीटर। पाइप ए भी दोनों मिलके 1 घंटे में कितने भरेंगे? 2 लीटर। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर ए माइनस ए प्लस बी या ए प्लस बी माइनस ए, क्या करें? माइनस तो करना ही है, तभी भी मिलेगा अपन को। देखो, जब अपन इसको करते हैं तो बी अपन को माइनस में मिलता है, जब इसको करते हैं बी हमको पॉजिटिव में मिलता है। और अपन का टंकी खाली हो रही तो अपन को बी माइनस में चाहिए, ना कि पॉजिटिव में चाहिए। तो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बिठानी पड़ेगी। तो ए माइनस ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 3 माइनस 2 या 2 माइनस 3,
ये करेंगे तो 1 आएगा, ये करेंगे तो -1 आएगा। ठीक है, तो इसको ना देखिए, इसको देखिए हमेशा कि अपन को b माइनस में आना चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, a प्लस बी -3 करेंगे, ये करेंगे, ये हमेशा इस क्वेश्चन में याद रखो कि b नेगेटिव में आना चाहिए अपना, कि b खाली कर रहा है, तो a प्लस बी माइनस ए या a माइनस ए प्लस बी करें, इस तरह से किया जाए कि अपन को जो आंसर मिले वो नेगेटिव में मिले। जैसे अपन ने यहाँ पर किया 3 - 2 किया तो 1, ये पॉजिटिव में मिल रहा है अपन को, तो ये नहीं करना है। 2 - 3 करेंगे तो ये करना, मतलब अपन को क्या करना है, यहाँ पर ये a प्लस बी है और ये a का है, तो अपन को करना है a प्लस बी माइनस ए करना है। ठीक है, तो अपन को b मिल गया, अभी b अपन को मिला है -1 लीटर, मतलब कि b 1 घंटे में -1 लीटर खाली कर देता है। तो 30 लीटर कितने घंटे में खाली करेगा, 30 आवर्स में करेगा। ठीक है, और 1 घंटे में कितना कर रहा है, क्वेश्चन में देके रखा 40 कर रहा है, तो 30 आवर्स में कितना करेगा 30 घंटे के अंदर में, तो 40 × 30 1/200 लीटर्स अपनी कैपेसिटी होगी। ये देखो यहाँ पे अपना, यहाँ पे 30 निकला, ये भी नेगेटिव का था। एक्चुअली अपन ने क्या है, क्या किया है, -40 × -30 किया है, तो ये पॉजिटिव में आ गया, तो 1200 अपना आंसर होगा, ऑप्शन बी। ना ए होगा ना सी डी होगा, आंसर होगा 1200 लीटर्स, 1200 लीटर। Question number 23. A pipe can fill a cistern in 15 hours and pipe B can empty the rate at a rate of 50 liters per hour. If all pipes A and B open together, that can empty a cistern in 10 hours. What is the capacity of the cistern in liters? Same question है, एक बार वापस कर रहे हैं। पाइप A 15 घंटे में टंकी भर देता है, पाइप B खाली कर रहा है, किस रेट से खाली कर रहा है, 50 लीटर पर आवर की रेट से खाली कर रहा है। क्वेश्चन में ये देख के रखा है अपन को। अगर दोनों पाइप ए और बी को साथ में ओपन किया जाए तो टंकी खाली हो रही है, यहाँ पे ध्यान रखना पे, यहाँ पे टंकी खाली हो रही है, ना कि भर रही है। वो 10 घंटे में खाली कर रहा है। ठीक है, जो क्वेश्चन बोला वो लिखते हैं, पाइप ए प्लस बी एंड पाइप बी। ठीक, पाइप ए 15 घंटे में भर रहा है, पाइप ए प्लस बी 10 घंटे में खाली कर रहा है, माइनस में आएगा। पाइप बी 50 लीटर पर आवर की स्पीड से खाली कर रहा है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो, 30। मान लें 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी है, तो 1 घंटे में कितना लीटर भरेगा, ये भर रहा है 2 लीटर। ये 1 घंटे में कितना लीटर खाली करेगा, ये करेगा -3 लीटर। ठीक है, तो अपन को बी निकालना है, तो बी अपना नेगेटिव में होना चाहिए। तो वेरी सिंपल सी बात है, -3 - 2 करना पड़ेगा अपन को। अगर 2 - 3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये -5 आएगा, ये तो यही अपना आंसर आएगा, -5। ठीक है, तो बी 1 घंटे में -5 लीटर खाली कर देता है। अपन ने माना है कि 30 लीटर टंकी की कैपेसिटी है, 1 घंटे में -5 कर रहा है, तो -6 घंटे में, मतलब 6 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी। ठीक है, और अपन को देख के रखा कि 1 घंटे में 50 लीटर खाली करता है, तो 6 घंटे जो माइनस में है कितना करेगा, 300 लीटर। तो ऑप्शन होगा बी, 300 लीटर। If a diameter of 3 pipes are 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter respectively, if the rate of water is directly proportional to square of their diameter, if the large pipe can fill the cistern in 28 hours, then all pipes take how much time to fill a cistern? क्वेश्चन बहुत इजी है, थोड़ा घुमा रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि 3 पाइप है, उनका डायमीटर देख के रखा हुआ है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन कहता है कि जो फ्लो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स। ठीक है, फिर ये बोलता है कि लार्ज पाइप उसको 28 घंटे में भर देता है।
तो तीनों पाइप मिलके कितने घंटे में भरेंगे। देखो मानो कि एक पाइप है P1, एक पाइप है P2, एक पाइप है P3। क्वेश्चन में एक बार समझते हैं, उनका डाया देके रखा हुआ है D1, D2, D3। डाया कितना देके रखा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। और फ्लो रेट का बता के रखा अपन को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लो रेट इनका, F1, F2, F3। डायरेक्टली मतलब कि एक का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं कि F1, F2, F3 इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो कितना जाएगा, 1x, 4x, 9x। ठीक है, अब अपन को देख के रखा कि जो लार्ज पाइप है मतलब कि D3, ये इसको 28 हार्ट्स में भर देता है। ठीक है, अभी फ्लो रेट क्या है, ये फ्लो रेट है क्या, ये फ्लो रेट है भाई वॉल्यूम पर आवर, मतलब कि 1 घंटे में इतना वॉल्यूम। तो 28 घंटे में कितना वॉल्यूम हो जाएगा, 28 घंटे में कितना भर देगा, मतलब कि 9x इंटू 28। ठीक है, तो ये एक्चुअली वॉल्यूम निकल चुका अपना। ठीक है, ये अपना वॉल्यूम निकल चुका है। अब क्वेश्चन बोलता है कि ये अपना टोटल वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसको तीनों पाइप मिलके भर रहे हैं, तो तीनों पाइप का अगर फ्लो रेट को जोड़ दें, इस वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कितना अपने पास में इधर, 1x प्लस 4x प्लस 9x। एक्स कॉमन निकाल कट ऑफ कर सकते हैं अपन, तो क्या बचा, 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 प्लस 9। इसको वापस एक बार समझो, फ्लो रेट देख के रखा 149। ठीक है, और रेट और बड़ा वाला पाइप 28 घंटे में भर देता है। प्रोपोर्शनल हटाया अपन ने, 1x, 4x, 9x। ठीक है, अगर ये फ्लो रेट है 9x, भर रहा है 28 हार्ट्स के अंदर में, मतलब कि 1 घंटे में 9x भर दे रहा है, तो 28 हार्ट्स में कितना भरेगा, 9x इंटू 28। ये अपना टंकी का वॉल्यूम निकल गया, मतलब कैपेसिटी निकल चुकी है। ये जो 9x इंटू 28 है, ये क्या है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ टैंक, या इसको आप वॉल्यूम भी बोल सकते हो, वॉल्यूम ऑफ टैंक। ठीक है, अगर वॉल्यूम को फ्लो रेट से डिवाइड करें तो क्या निकलेगा, वो निकलेगा टाइम। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हमेशा में याद रखो, फॉर्मूला क्या बनेगा अपना, कि फ्लो रेट जो हमने बहुत बार यूज किया है, इनटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम होता है। ये हमने बहुत बार यूज किया है, तो ये याद रखने का हमेशा। ठीक है, अभी अपन को टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होगा, वॉल्यूम डिवाइड बाई फ्लो रेट। वॉल्यूम कितना है, 9x प्लस इंटू 28। फ्लो रेट अब क्या है कि तीनों पाइप का मिला के, मतलब कि तीनों का समेशन, तो 1x प्लस 4x प्लस 9x। तो ये कितना आया अपने यहाँ पर, 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 1 प्लस 4 प्लस 9। कितना हो जाएगा ये, 9 इंटू 28 समेशन कितना हुआ, 14। ये गया 2 बार 18, ये आ गया 18 हार्स। तो अपना आंसर होगा बी, 18 हार्स। ये हमेशा याद रखो, ये एक फॉर्मूला है, बहुत इजी फॉर्मूला, याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोलता है, फ्लो रेट इंटू टाइम इक्वल टू वॉल्यूम, मतलब कि 1 घंटे में कितना भरते हैं इंटू कितना घंटा भरा तो कितना निकलेगा, वॉल्यूम निकलेगा। जिससे अपन बोल के रखा, मतलब कि 5 लीटर पर आवर है और टाइम दे के रखा 4 आवर, वॉल्यूम कितना हो, ये क्या बोल रहा है, 1 घंटे में 5 लीटर भरता है तो 4 घंटे में कितना भरेगा, 5 इंटू 4 ही होगा। ये क्या होगा, ये वॉल्यूम होगा।
तो बहुत इजी फॉर्मूला है, इसको याद रखो, आंसर बहुत इजी निकलता है इसका। क्वेश्चन नंबर 25, when two pipes are open in a tank will take 4 hours to fill a tank. If the first pipe takes 15 more hours than second pipe to fill a tank, then find out time taken by the faster pipe to fill a tank. क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि दो पाइप जब टंकी को भरते हैं तो 4 घंटा लगता है और पहला पाइप 15 घंटा अधिक समय लेता है सेकेंड पाइप से टंकी को भरने में। तो ये पूछ रहा है कि जो फास्टर पाइप है कितना घंटा लेगा। मान लो कि दो पाइप है ए बी और ए प्लस बी दे के रखा हुआ है। फर्स्ट पाइप कितना 15 घंटा अधिक समय ले रहा है, मतलब कि x प्लस 15 एक्स बी ले रहा है x और दोनों मिलकर कितने ले रहे हैं 4 घंटे ले रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि फास्टर पाइप कितने, फास्टर पाइप तो यही हुआ बी, ठीक है, वो x घंटे में भर रहा है तो पर को कैसे करके x निकालना है, ठीक है। अब देखो हम क्या निकाल चुके हैं कि पाइप ए भरता है x प्लस 15 आवर्स में, पाइप बी भरता है x आवर्स में, दोनों पाइप मिलके 4 घंटे में भर देते हैं। अगर मैं एक घंटे का उनको निकालूं, उनका समेशन कर दूं तो आंसर अब इक्वलेट कर दूं, ठीक है। अगर पाइप x प्लस 15 आवर्स में काम खत्म कर दे रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा 1/x प्लस 15 प्लस पाइप भी x घंटे में काम खत्म कर दे रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा 1/x। दोनों पाइप मिले 4 घंटे में कर दे रहे तो एक घंटे में कितना करेगा 1/4। ए और बी का दोनों को समीशन ए प्लस बी की समीशन बराबर होगा तो इसको अपन सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये टाइम एंड वर्क में हमने बहुत बार किया है, जिनको नहीं समझ में आ रहा है एक बार टाइम एंड वर्क को देखो, बहुत बार टाइम एंड वर्क में किया है अपन ने। ये ऐसी इक्वेशन को बहुत एक्यूरेट किया अपने टाइम एंड वर्क के अंदर में। पाइप एंड सिस्टम कुछ नहीं है, केवल टाइम एंड वर्क ही है। जिन्होंने टाइम एंड वर्क कर लिया उसका पाइप एंड सिस्टम भी हो गया। इसको सोल्व करेंगे x प्लस एक्स 15 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 15x इक्वल टू 1/4 2x प्लस 15 मल्टीप्लाई इंटू 4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। ये क्या निकला 8x प्लस 60 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x। एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 8x माइनस 60 इक्वल टू 0। क्या बन गया एक्स स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसको सोल्व करना अपन को। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन क्या होता है कितनी बार बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क के अंदर में, माइनस बी अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। इक्वेशन क्या देखिए रखिए अपन को एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो क्या होगा माइनस बी मतलब माइनस 7 प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर 49 माइनस इंटू 4 क्या है अपना 4 क्या है 4 तो 4 है इंटू ए 1 है, सी कितना है माइनस 60 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। इसको सोल्व करो माइनस 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा 49 माइनस माइनस प्लस 240 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 240 49 कितना होता है ये 289 और 289 का स्क्वायर रूट कितना होता है 17। माइनस 7 प्लस माइनस 17 डिवाइड बाई 2। अगर नेगेटिव लेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो पॉसिबल है नहीं, तो प्लस ही लेना पड़ेगा अपन को। तो माइनस 7 प्लस 17 डिवाइड बाई 2 ये कितना हुआ 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 आवर्स। तो अपना आंसर होगा
सी 5 पार्ट्स। ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क में बहुत किया है अपन ने।